आए दिन सीबीएसई प्राइवेट स्कूल की पेरेंट्स से कुछ न कुछ नई मांग होती रहती है। कभी स्कूल की फीस को लेकर, कभी बुक्स कॉपीज को लेकर, तो कभी किसी और मांग को लेकर। इसी बीच रसलपुर में गया पटना रोड स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल की तो मांग नहीं है, लेकिन जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने गया शाखा पर दबाव बना रही है कि स्कूल फीस में 1,000 रुपये का इजाफा किया जाए और उनके द्वारा ही स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म और कॉपी बेची जाए। लेकिन स्कूल के संस्थापक रविंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 2019 से जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने हमारे स्कूल को कोई भी सेवा नहीं दी है और उनकी शिक्षा पद्धति 25 साल पुरानी है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। स्कूल के संस्थापक रविंद्र सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने पेपर में जीडी गोयनका गया के बारे में ये देना कि मैं यहाँ से सर्विस अपना समाप्त करता हूँ जीडी गोयनका गया से, तो ये हमारे स्कूल की छवि और बच्चों और पेरेंट्स के मनोबल को प्रभावित करने की प्रयास है एडमिशन के टाइम में। क्योंकि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि बुक ड्रेसेज हम देंगे, हमारा यूज कीजिए, और साथ में जो उनका मैनुअल है, जो 20 साल पहले जिस तरीके से पढ़ाई होती थी, तो उस मैनुअल को फॉलो करने के लिए उसी को सर्विस कहते हैं। यानी जीडी गोयनका का जो ब्रांड परचेज मैंने कर लिया शुरू में ही, नेम तो ये है ही, लेकिन उस सर्विस के नाम पर वो पैसा 10% की डिमांड करते हैं, कंप्लीट रेवेन्यू का डिमांड करते हैं। तो हमारा शुरू से मैं शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण वहाँ की जो मैनुअल है मैं उसको लाइक नहीं किया। हमारा नॉलेज पार्टनर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके है, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारा नॉलेज पार्टनर है, जिसके तुलना में हमें उसका सर्विस पसंद नहीं आती है। तो मैंने सर्विस लेने से मना तो नहीं किया, लेकिन वो दबाव 2019 से उन्होंने कहा कि आप ये सारे टर्म नहीं पूरा करेंगे, ड्रेस, बुक, ये वो सब मेरा अगर नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ संबंध नहीं रखूंगा। और बता दें कि 2019 से ही कोई सर्विस हमको नहीं मिल रहा है। और उसका ये कहना है कि आप बहुत बड़े टीचर हैं, तो आप अपने स्कूल को अपने तरीका से चला रहे हैं, तो ऐसे बाकी जितने भी स्कूल है तब सब बोलेगा कि हम अपने तरीका से चलाएंगे। तो मैंने बोला कि बाकी स्कूलों को हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन गया की जो रिक्वायरमेंट है, और वो कहते हैं कि 1,000 रुपया आप मंथली फीस बढ़ाइए ताकि उसका रॉयल्टी बढ़े। लेकिन गया जैसे जगह पर अच्छा एजुकेशन की हर जगह ज़रूरत है, और गया जैसी जगह पर जीडी गोयनका में हम खुद यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं, जिससे पेरेंट और बच्चे काफ़ी उत्साहित है। और ये दबाव बनाना कि 1,000 पर मंथ सैलरी ये बढ़ाइए, फीस बढ़ाइए, तो हम यहाँ के पेरेंट्स लोगों को जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मनसा उसका ये है कि 2019 में उसकी रॉयल्टी का 5 लाख रुपीज बाकी था। तो यहाँ से टीचर को ट्रेनिंग के लिए बुलाया 2019 में, टीचर टिकट करवा लिया, टीचर वहाँ पहुँचे, ओनली 5 लाख रुपया बकाया होने के कारण वहाँ से टीचर को दिल्ली पहुँच कर लौटा दिया गया। निश्चित ही इसके पीछे कोई ना कोई थर्ड पर्सन आदमी है। और उसके बाद 2019 से किसी प्रकार की सर्विस, क्योंकि उसके बाद 20 में कोविड आ गया, तो कोविड में तो किसी प्रकार की सर्विस लेन देन ये सब तो हुआ ही नहीं है। तो अब कोविड के बाद में जो है मतलब 21 तक इफेक्ट रहा, तब अब पर ये 22-23 का सेशन, यानी ये एकेडमिक ईयर और पिछला एक और एकेडमिक ईयर, जिसमें उनका जो मैनुअल है वो कहते हैं कि इसको फॉलो करिए, जो हर जगह के लोग फॉलो करता है। लेकिन हम खुद टीचर है तो हमें लगा कि इसका मैनुअल फॉलो करने के लायक नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति है। तो आपने क्या निर्णय लिया?
हाँ, तो मैंने निर्णय लिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना नॉलेज पार्टनर बनाया और उनको कहा कि हम आपका सर्विस यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पुरानी है और आपका नाम परचेज्ड है और एक समथिंग अमाउंट जो है तो आप निश्चित कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, जिसको हम साल में देंगे। लेकिन ये 2000 और ये बात चला गया तब कोर्ट में, यानी कि हमारा सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा ड्रेस बुक्स हम नहीं ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, रॉयल्टी फीस को बढ़ाने के लिए उन्होंने उन्होंने ही केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में 2024 लास्ट में नवंबर या दिसंबर में। तो हमको तो पता भी नहीं था कि केस हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इस बार दिल्ली जाना हुआ तो हमको मालूम चला कि वो लोग केस किए हुआ है और आज संयोग से आज ही उसका मतलब आज भी तारीख था जो कि हमारे पक्ष में हुआ है। मतलब निर्णय अभी नहीं आया है लेकिन बहस आज भी हुई है। तो हम लोग फिर मीडिएशन के लिए, और ये केस किए हुआ है प्राइवेट लिमिटेड आर्बिट्रेशन के लिए, यानी समझौता के लिए हाई कोर्ट में केस किए हुआ है। जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जब तक कोई फैसला नहीं आया है तो आप पेपर में कैसे दे सकते हैं कि हम आपका ये करेंगे? तो हमारा छवि खराब करने की कोशिश है और पेरेंट्स और बच्चों के मनोबल को प्रभावित करने की कोशिश है। कोई असर नहीं पड़ेगा, नाम भी कभी चेंज नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं होगा। नाम के लिए मैंने अलग से पैसा दिया हुआ है और पठन पाठन तो हम ही करवाते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट जो है हम खुद चलाते हैं, हम वहाँ का हम हेल्प लेते ही नहीं है, जो कि काफ़ी पुरानी ट्रेडिशनल है उसका। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम हेल्प लेते हैं, मेरा वो नॉलेज पार्टनर है। तो यहाँ के पठन पाठन पर तो उसका हम 2019 से ही यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे समझ से मेरे लायक नहीं है वो। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? 19 से नहीं कर रहे हैं, खुद हम बैठकर यहाँ पर मैनेजमेंट चलाते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमारा किस लेवल का एक टीचर का नाम रहा है पूरे देश के अंदर में। अगर कुछ टॉप एकेडमिशियन होंगे तो उसमें से एक जगह मेरा भी नाम जरूर होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को आग्रह करके बुलाया है कि ये बात जाना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि पेपर में जो गलती किया है उसके लिए कल मतलब आज ड्राफ्टिंग हुआ, कल हम केस करने जा रहे हैं और 3 करोड़ रुपया हम उसको पेनाल्टी के लिए उसको कहा है कि आपने मनोबल तोड़ा है, हमको बदनाम करने की प्रयास किया है, वातावरण खराब करने की कोशिश है। आप बताइए सर, जब केस चल रहा है आर्बिट्रेशन के लिए समझौता, तब ये केस चल ही रहा है जिसका सुनवाई आज भी था, तो आप पेपर में कैसे निकाल सकते हैं इससे पहले जब तक कोई निर्णय नहीं आवे? कहाँ के अखबार में निकला? ये बिहार के भी अखबार में आपको दिया था, सैटरडे को लगता है निकाला था, सैटरडे को निकाला था एक नोटिस के रूप में। हाँ, और एक व्यक्तिगत खुन्नस भी है क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट चलाता है उससे हमारी मीटिंग हो रही थी, तो वो थोड़ा सा सही लहजे में, जैसे कि बाकी फ्रेंचाइज वाला को जिस तरह से लगाता होगा वैसा ही हमको भी समझा, जबकि हमको ठेकेदार नेता तो है ना, हम टीचर है। तो हमने रिक्वेस्ट उससे किया कि भाई अब इस तरह से बात नहीं कर सकते, हम टीचर है। तो उस समय एक कहा सुनी हॉट टॉक भी हो गया उसको, उन्होंने हॉट टॉक किया तो मैंने भी इधर से हॉट टॉक किया। तो ये व्यक्तिगत भी खुन्नस एक तरह से है, नहीं तो आप ही कहिए ना, जब कोर्ट में चल रहा है केस, वो भी आप ही किया है, उसके निर्णय आने से पहले पेपर में देने का क्या मतलब है? बस प्रेशर बनाने की प्रयास है और कुछ नहीं। तो आप सब पैसों के लिए प्रेशर बनाने के लिए, तो पैसा तुम देने को तैयार है, हम सर्विस नहीं लेंगे तो पर भी पैसा हम देंगे, लेकिन वो छोटी सी राशि होगी क्योंकि सर्विस हम नहीं ले रहे हैं। वो आपका नाम के लिए नाम के लिए तो नहीं, नाम के लिए तो पैसा देना ही नहीं है। नाम के लिए तो जिस समय फ्रेंचाइजी मैंने लिया तो उसी समय नाम का एक अलग है 70 लाख रुपीज दिया नाम के लिए। अब बाद में जो चार्ज है वो सर्विस चार्ज मांग रहा है, यानी हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं पठन पाठन में, एजुकेशन में कैसे काम किया जाए, तो उसके लिए फीस मांगता है, जो कि हम नहीं ले रहे हैं। हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यूज कर रहे हैं।